गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो कान्हा जी ने पराठे खा लिए, अब मैं भी चाय पी लेती हूँ, पराठे खा लेती हूँ और मैं नहा ली हूँ, सारा काम हो गया है मेरा। तो तुली का भी लगभग ठीक है, आज प्रसाद वगैरह भी बांट दिया है। तो ये आपके लिए प्रसाद। ये कौन सा वाला प्रसाद है? ये वाला जो होता नहीं है, पता नहीं, मीठा मीठा सा। कैसे दिखाऊं, ये देखिए। तो आज प्रसाद बांट दिया, आज दूसरी बार भी नहला के ले आए इसको वहाँ पे तालाब में। तो अभी बहुत ज़्यादा आराम है, लेकिन इसको खांसी बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसलिए स्कूल भेजा नहीं है इसको, क्योंकि ना फिर दूसरे बच्चों को भी खांसी हो जाए तो सही नहीं है। खांसी की दवाई इसको रेगुलर दे रहे हैं, आराम हो जाएगा आज में। और यहाँ पे ये पढ़ रही है, इसके पेपर भी हैं। हाँ, तो पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। एक हफ़्ता हो गया, पूरा एक हफ़्ता हो गया स्कूल की छुट्टी होते होते, लेकिन जैसे ही इसकी वो दाने ठीक हुए तो खांसी हो गई, तो इसलिए और छुट्टियां हो गई। तो चलो, अब मैं सिलाई भी कर सकती हूँ, उसमें सिलाई भी नहीं कर सकते, इसलिए मम्मी ने मना कर दिया था कि सिलाई वगैरह मत करियो। तो कल 2 ब्लाउज आए थे सिलने के लिए, वो सिलूँगी। अर्जेंट है, वो थोड़ी जल्दी देने हैं, तो इस वजह से मैं पहले ब्लाउज सिलूँगी। तो देखती हूँ, दोनों आज सिल जाएंगी तो फिर मैं वीडियोस नहीं डाल पाऊँगी, है ना, क्योंकि सिलाई 2 ब्लाउज एक दिन में सिलो तो फिर तुरपाई, हुक, बहुत सारा काम हो जाता है। तो इस वजह से फिर वीडियो वगैरह में मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगी। तो मैंने कहा स्टार्ट कर लेती हूँ। कल की मेरे पास वीडियो पड़ी है। कल इसने क्या किया, वॉमिटिंग कर दी रजाई में। तो पूरी रजाई धोई ऊपर, और इस वजह से फिर पूरी छत गीली हो गई थी, तो पूरी छत धोई। तो वो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है, तो वो मैं क्लिप ऐड कर दूंगी अभी, जस्ट आप देख लेना। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
तो जी यहाँ पर नंगे पैर मैं छत धो रही थी ना, तो मेरे पैर भी एकदम चमक गए। मैंने थोड़े से और रगड़ लिए, तो पैर फट रहे थे ना, तो वो एक्स्ट्रा जो खाल होती है वो सारी मैंने रगड़ दिया। आप देख सकते हैं मेरे पैर कितने चमक गए अब। तो पैर मेरे अच्छे से रगड़ गए हैं और यहाँ पर मैं पाइप को इकट्ठा कर दूँगी। पहले इसका पानी निकाल दूँगी सारा और फिर मैं इसको लपेट के वहीं पे टांग दूँगी। और आपको दिखाती हूँ मैंने जो कवर धोए हैं रजाई की, ये दोनों रजाई हैं जो कि इसने वॉमिटिंग कर दी थी, वो दोनों धोई हैं। और ये कवर भी मैंने दोनों उतार के तब धोए हैं अच्छे से। तो इसी वजह से छत धोनी पड़ी, क्योंकि छत पूरी गीली गीली हो गई थी। तो मैंने कहा चलो धो ही देती हूँ, मट्टी मट्टी तो हो ही रही है। तो यहाँ पर मेरे कवर भी धुल गए और रजाई देखते हैं, धूप तो तेज़ निकलती है, सूख जाएगी शाम तक। और आप देख सकते हो मेरी छत कितनी चमक गई है, बिल्कुल भी मट्टी नहीं है, बस गीली है थोड़ी सी, वो सूख जाएगी धीरे धीरे। तो मट्टी इतनी उड़ती है हमारे यहाँ पे, रोड है ना, तो इतनी मट्टी उड़ती है, रोज़ झाड़ू भी लगा लोगे ना आप तो भी इतनी मट्टी हो जाएगी, पूछो मत। तो यहाँ पे पड़े हैं कपड़े धुले हुए, इनको फोल्ड कर देती हूँ। कल मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया तो मैं फोल्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इसने क्योंकि वॉमिटिंग कर दी थी, तो इस वजह से रजाइयाँ धोई। 2 रजाई, एक रजाई मैंने बिछा रखी थी और एक रजाई इसने ओढ़ रखी थी, वो दोनों रजाई इसने पूरी गंदी कर दी, तो वो मैंने धोई और उनके कवर भी उतार के अलग से धोए और फिर छत पूरी धोई। तो काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद मेरे जो छोटे वाले लाला हैं उनके पास ड्रेस नहीं थी चेंज करने के लिए, इसलिए फिर मैं उनकी ड्रेस बनाने लग गई। तो मेरे को कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। और ड्रेस बनाने के बाद मैं उनके लिए बना रही हूँ कंबल, तो ऊन से बना रही हूँ। और इस वजह से मैं कल पूरे दिन ऐसे ही मेरा चला गया। सिलाई वगैरह तो मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि कल पूरी तरह ठीक नहीं थी तुलिका की तबीयत। तो अब मैं सोच रही हूँ काम वगैरह मेरा हो गया तो सबसे पहले मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है, तो लाइट आएगी तभी सिलाई कर सकती हूँ। तो उससे पहले मैं कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि लाइट होती तो मैं गाने चला के और कपड़े फोल्ड करती। तो अब गाने तो चला नहीं सकते, क्योंकि नेट भी नहीं चल रहा और लाइट भी नहीं है। तो इस वजह से मैं कर लेती हूँ सबसे पहले कपड़े फोल्ड, और फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा काम। फिर चलेंगे ऊपर, थोड़ी सी धूप खाएंगे, लाइट आ जाएगी तो फिर कट करेंगे और ब्लाउज सिलेंगे। पूरा बेड हो गया क्लीन मेरा। और ये देखिए सोफे पे कोई कपड़ा नहीं। जब कपड़ों की तय लग जाती है ना, कपड़े फोल्ड हो जाते हैं, तो रूम इतना मस्त लगता है कि पूछो मत। सो आपको धोने से पहले दिखा देती हूँ किस तरह के मैंने बनाए हैं। तो ये वाला मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जो मैंने अपने कान्हा के लिए बनाए थे। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो इसमें क्या था कि जब से मैं पहना नहीं पाई थी, तो इसमें क्योंकि मैं डोरी नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे मैंने गर्दन पे पीछे डोरी लगा दी है और 2 डोरी मैंने कमर पे लगा दी है। ये 2 डोरी कमर की हो गई, ये 2 डोरी गर्दन की हो गई। और पीछे से ये बन जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इनकी मैचिंग की कैप भी नहीं बनाई थी मैंने, तो कल मैंने इनकी कैप कंप्लीट की है। आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये कैप है, और ये कैप इस तरह से है, लंबी बनाई है मैंने, ये देखिए। और फिर इसको ऐसे मोड़ देती हूँ ना मैं, तो बहुत सुंदर कान्हा जी लगते हैं पहन के। ये कैप है बड़े कान्हा जी की। और सेम टू सेम मैंने छोटे वाले कान्हा जी की ड्रेस बनाने की कोशिश की है। पता नहीं आप बताना बनी है कि नहीं। तो छोटे वाले कान्हा जी की बहुत मुश्किल थी बनानी, लेकिन फिर भी मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता। तो ये देखिए, ये है मेरे छोटे लाला की ड्रेस। पता नहीं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। ये देखिए, ये इस तरह से है,
इस तरह से। हम बिल्कुल ही छोटे से हैं ना, तो इस वजह से ये चीज़ बिल्कुल बनी नहीं है ज़्यादा। तो ये घेर है, ये आप घेर देख सकते हो, ये घेर है, पता नहीं कैसी दिख रही है। पहन के आपको क्लिप जोड़ूंगी ना तो वो देखना आप कितनी सुंदर लग रहे थे पहन के। और इनके भी मैंने गले पे पीछे बैक में वो लगा दिया डोरी, और यहाँ पे लगा दी मैंने कमर में भी उनके डोरी। तो ये बांध दो ना, फिर फिटिंग अच्छे से आती है। तो ये छोटे वाले कान्हा जी की ये वाली कैप है, तो इसको भी मैंने मोड़ रखा है। ये देखिए इतनी लंबी बनाई है, तो कितने छोटे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। मेरी जो फिंगर है ना उसमें भी लूज आ रही है, आप देख सकते। तो इसको मैंने इस तरह से मोड़ रखा है, इस तरह से मोड़ के जब मैंने अपने लाला को पहनाई थी कैप, बहुत सुंदर लग रही थी। तो चलिए अब आप देख लीजिए क्लिप कि मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं ये वाली ड्रेस पहनने के बाद। फिर मैं इनको धो के ऊपर धूप में थोड़ी देर बैठेंगे और ये कपड़े सुखा देंगे। तो जी देखिए मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं और मेरे छोटू से लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। कैप देखिए आप, कितनी सुंदर सुंदर कैप बनी है दोनों की। और घेर देख सकते हैं आप, घेर कितना प्यारा बना है। ये देखिए आप फ्रॉक का घेर देखिए। तो फंदों में दिक्कत हो रही थी कि फिर भी मैंने कई बार उधेड़ के ना, छोटे वाले कान्हा जी की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बड़े वाले कान्हा जी की कोई मुश्किल नहीं थी बनानी। तो फिर भी फिटिंग की बन गई और मैं कामयाब हो गई। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही ड्रेस, आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और यहाँ पे मैं कान्हा जी की ड्रेस धो के ले आई हूँ और मैं फटाफट से सुखा देती हूँ। और आप अगले दिन की मेरी छत देख सकते हो कितनी क्लीन लग रही है। आज मिट्टी मिट्टी नहीं दिख रही। ये डोरियाँ हैं ना तो दिख रही हैं जो मैंने पीछे बांधने के लिए लगाई हैं। तो ये छोटे वाले कान्हा जी की कैप है, ये बड़े वाले कान्हा जी की कैप है। और ये छोटे वाले कान्हा जी की ड्रेस है, ये बड़े वाले कान्हा जी की ड्रेस है ना सुंदर। और आपने पहन के भी देख लिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लाला। मैं बैठ जाती हूँ, यहाँ पे टेबल पड़ा है इस पर, और धूप इतनी प्यारी निकल रही है। नीचे बहुत ज़्यादा ठंडक है और दिन में तो इतनी गर्मी लगती है, धूप में बैठो ना बैठा नहीं जाता। और रात को भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ठंडी मतलब ठंड लग जाती है। जब मैं सुबह एंट्री करती हूँ ना एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर, तो इतनी तेज़ ठंड लगती है, लेकिन फिर एक्सरसाइज करते करते बहुत तेज़ गर्मी लगने लग जाती है। तो सुबह ही थोड़ी बहुत ठंड लगती है, अदरवाइज़ अभी इतनी ठंड है नहीं। और दिसंबर आपको पता ही है कि आ चुका है। और एक और बात, 17 दिसंबर आ रहा है गाइस। तो 17 दिसंबर को आपको पता है क्या है? तो 17 दिसंबर को है मेरा बर्थडे तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। कोई मतलब सरप्राइज़ नहीं रखा, क्योंकि सरप्राइज़ तो तब रखा जाता है जब हम कुछ करें। तो कुछ करते वर्ते तो है नहीं हम। बर्थडे पे तो मैं कुछ भी नहीं करती, एनिवर्सरी पे तो थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ। लेकिन देखते हैं, अभी टाइम बताएगा, है ना। कान्हा जी की कृपा हुई तो कुछ कर भी लेंगे, क्योंकि तुलिका की माता ठीक हो गई है। तो अभी हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। तो अपने बर्थडे पे देखते हैं हम कुछ बनाएंगे, हैं। तो आपके साथ शेयर करूँगी मैं उस व्लॉग को, बर्थडे स्पेशल व्लॉग, है ना। और धूप आप देख सकते हो, परछाई से पता चल रहा होगा कितनी तेज़ वाली धूप है। बहुत अच्छी धूप लग रही है। मेरे प्लांट्स आपको बैक कैमरे से दिखाऊं? बैठे बैठे दिखा देती हूँ, वहाँ से नहीं दिखाऊंगी है ना, क्योंकि यहाँ पे रुक के धूप लग रही है। खड़े हो ना तो हवा लगती है, इसलिए मैं खड़ी नहीं हो रही। थोड़ी देर अपने हाथ पैर गर्म कर लेती हूँ, ठंडे ठंडे हो रहे हैं मेरे प्लांट्स। दूर से साफ नहीं दिख रहे। और यहाँ के प्लांट देख लीजिए, और ये देख लीजिए, और एक ये रहा, बस ये देखिए। तो यहाँ पर आपको दिखाती हूँ जो मैं कान्हा जी की रजाई बना रही थी, कंबल बना रही थी मीन्स। तो इस वाली ऊन की बना रही थी मैं, इस वाली की। तो पहले तो ये बहुत मोटा गोला लग रहा था, क्योंकि बहुत मोटी ऊन है ना। तो मैंने सोचा इसका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया, इतना सा ही बना है। फिर मैंने इसमें जोड़ लगा दिया, और फिर ये भी कम पड़ गई। तो अभी पूरा बनानी, तो फिर मैंने इसमें रेड जोड़ लिया, तो इतने सारे जोड़ हो गए। तो कोई नहीं, फ़िलहाल के लिए बना देती हूँ। फिर मम्मी ने बोला कि ऊन पड़ी है, चक्कर लगेगा ना दीपक का, तो मैं उनके लिए रख दूँगी। तो फिर मैं मैचिंग का बना दूँगी, है ना। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही बना देती हूँ, थोड़ा थोड़ा जोड़ जाड़ के। तो धूप में बैठी हूँ धूप खाने, तो मैं सोची इसको कंप्लीट भी कर देती हूँ जब तक लाइट नहीं है, फिर सिलाई करेंगे। थोड़ी सी ऊन है मेरे पास, तो ये वाली मैचिंग की ऊन पड़ी है मेरे पास, लेकिन इनकी ड्रेस बना दूँगी, है ना।
अभी और ड्रेस चाहिए क्योंकि 2 जोड़ी ड्रेस में हो नहीं पाएगा। रोज़ वही पहन के कान्हा जी हो जाएंगे बोर, तो मैं और बनाऊंगी बहुत सारी। तो चलिए, दो तीन कलर हैं मेरे पास। एक ये है जिनकी कल बनाई है मैंने ड्रेस, तो थोड़ा सा ये है और थोड़ी सी ये है, बस ये 2-3 कलर हैं। फटाफट मैं इसको कर लेती कंप्लीट। लीजिए, कंप्लीट हो गया कंबल। बताइए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अलग कलर की बनाऊंगी अगर किनारी और बीच का पूरा एक कलर का होगा तो बहुत सुंदर लगेगा। अभी मैंने फ़िलहाल के लिए बना दिया, जो भी ऊन मेरे पास पड़ी थी। न्यू लाऊंगी ना, मम्मी से लाऊंगी तब। फ़िलहाल के लिए ठीक है ना? तो कैसा लगा आपको? अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, धूप इतनी तेज़ है, तो मैं जा रही हूँ नीचे। और ये मैं कान्हा जी को उड़ा के देखती हूँ कि छोटा बड़ा तो नहीं है। तो मुझे याद आ गया कि उड़ाने से पहले मैंने कहा धो देती हूँ इसको। तो मैं धो के लाई हूँ, सुखा देती हूँ, उसके बाद उड़ाऊँगी, है ना? कोई भी चीज़ हो धो के ही कान्हा जी को उड़ानी चाहिए या फिर पहनानी चाहिए, क्योंकि गंदे संदे हाथ लगते हैं। तो मैंने धो दिया है, अब ये थोड़ी देर में सूख जाएगा, फिर मैं इसको उड़ा के देखूँगी। नहीं सूखेगा तो शाम को सुलाते वक्त उड़ा दूँगी, है ना? मेरा कंबल कंप्लीट हो गया, लेकिन लाइट नहीं आई गाइज अभी भी। और अर्जेंट में देने भी है ब्लाउज, पता नहीं कब सिलूँगी, कब लाइट आएगी, समझ में नहीं आ रहा। तो गाइज अभी पता है मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ऊन की पन्नी लेके आई थी नीचे, और पूरे में ढूंढ लिया दोनों कमरे में, और 2 बार छत पे भी चली गई देखने, लेकिन ऊन की पन्नी यार कहाँ गुप्त हो गई, समझ में ही नहीं आया। इतनी देर से परेशान हो रही मैं कि जाएगी कहाँ, सारे में झाँक के देख लिया, ग्रिल पे इधर उधर कि गई कहाँ। बेड उठा के देख लिया, सोफ़ा उठा के देख लिया, और रसोई में, किचन में, लेटरिन में, बाथरूम में मैंने कहा, और फिर डस्टबिन में भी देख लिया कहीं गलती से फेंक दी हो। तो फ्रीज खोला ना किसी काम के लिए, जब फ्रीज में निकली देख फ्रीज में पन्नी निकली, मैंने कहा ऊन जाएगी कहाँ, इतनी सारी ऊन है अभी। तो मेरा दिमाग भी कभी सेंटर में नहीं है, पता नहीं मैं भी क्या क्या कर रही हूँ। तुलिका भी हंस रही है देखो। तो लाइट अभी तक नहीं आई है। ऐसा करती हूँ मैं, जब तक कटिंग कर लेती हूँ दोनों ब्लाउज़ों की, आ जाएगी तो सिल लूँगी, है ना? कट हो जाएगा ना तो जल्दी सिल जाएगा। देख रहे हो खांसी क्या ज़बरदस्त हो रही है इसको। तो काटने में 1 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है, 2 ब्लाउज काटेंगे तो इसलिए मैं काट लेती हूँ, तो टाइम बचेगा, फिर सिल दूँगी। सो गाइस, तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।